हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोहिया में आपका स्वागत है। आज हम खंड नंबर 6 की बात करेंगे। खंड नंबर 5 तक हमने कंप्लीट वीडियो बना दिए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज हम खंड नंबर 6 की बात करेंगे। 6 नंबर खंड का नाम है कक्षा कक्ष की अवलोकन रिपोर्ट। आपको जो विद्यालय का जो क्लासरूम होता है, कक्षा कक्ष होता है, वहाँ पे आपको देखना है कि उनकी स्थिति कैसी है, बढ़िया है, अच्छी है, ठीक है, कुछ मरम्मत की ज़रूरत है, या आपको अपने विद्यालय के अनुसार देखना है कि आपके विद्यालय में जहाँ इंटर्नशिप मिली है, ठीक है, तो एक डायरी होती है विद्यालय इंटर्नशिप रिपोर्ट, है ना। तो उसमें आपको ये विवरण देना है कि आपके कक्षा कक्ष या विद्यालय का क्या है, कैसा माहौल है, कैसा वो मरम्मत की ज़रूरत है या नहीं है, या अच्छे हैं या बुरे हैं, तो विवरण देना है। तो आज है कक्षा कक्ष का हम अवलोकन करेंगे, उनकी स्थिति कैसी है। तो आप जहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपको विद्यालय मिल चुका है, ठीक है, वहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, उस विद्यालय के किसी भी कक्षा कक्ष की निम्नलिखित पक्षों की दृष्टि से स्व अवलोकन की रिपोर्ट बना सकते हैं। किसी कक्षा का लगातार कम से कम 7 दिन अवलोकन करें, तत्पश्चात रिपोर्ट बनाना है। आपको क्या करना है, इंटर्नशिप जब मिलती है तो आपको क्या करता है, हमेशा जाना पड़ता है। तो कम से कम 1 सप्ताह आपको वहाँ पे जा करके फिर आपको विवरण देना है कि उस कक्षा में क्या क्या है, ऐसे देखिए आपको बनाना है। तो पहला पॉइंट ये है कि कक्षा कक्ष का भौतिक वातावरण कैसा है, ठीक है, उन भौतिक वातावरण बताना है। तो कक्षा कक्ष का संचालन 4 दीवारी कमरे में होता है ना। कक्षा कक्ष का आंतरिक व बाहरी वातावरण उत्तम है। कक्षा कक्ष में शिक्षण हेतु उपयुक्त सहायक सामग्री उपलब्ध है, ठीक है, ये आपको भौतिक वातावरण में लिखना है। 2 नंबर का पॉइंट है कि सामाजिक वातावरण क्या है। तो कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण पारंपरिक सौहार्दपूर्ण है, आपसी भाईचारा व समन्वय पर आधारित है। प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता हेतु तत्पर रहते हैं। 3 नंबर का पॉइंट है कि बालकों की सावेगिक स्थिति क्या है, सावेगिक स्थिति क्या है। तो कक्षा कक्ष में बालकों का ध्यान अध्ययन के प्रति रुचिकर था। बच्चे मानसिक रूप से क्या थे, स्वस्थ थे। 58 नंबर पेज तक। 59 नंबर का पेज है। ए पॉइंट और है कि छात्र पढ़ाए गए पाठों को समझ रहे थे। 4 नंबर का पॉइंट है कि कक्षा कक्ष में बालकों की मानसिक स्थिति कैसी थी। तो सावेगिक व्यवहार सामान्य था। बालकों में नई जानकारी प्राप्त करने के लिए संवेग उत्पन्न हो रहे थे और ये नई बातें को जानने के लिए उत्सुकता प्रतीत हो रही थी। जब कोई टीचर होता है और पीछे की बातें बताते हैं, पुरानी पुरानी कहानियां बताते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। 5 नंबर का पॉइंट है कि कक्षा कक्ष के बालकों की शारीरिक स्थिति कैसी है, कि उनके बच्चे कैसे हैं, शारीरिक से कैसे हैं, शरीर से। तो शारीरिक स्थिति भी अच्छी है। बालकों का शरीर भी देखने में स्वस्थ और सुडौल था और उम्र के अनुसार उत्तम थी, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं इंटर्नशिप में, 6वीं से लेकर के 10वीं तक जो भी है, 8वीं तक भी होती है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका शरीर सही रहता है। 6 नंबर का पॉइंट है कि कक्षा कक्ष में अध्यापक की बालकों के साथ अंतःक्रिया आपको देखने की, अध्यापक कैसा व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ, वो यहाँ आपको नोट करना है। अब हम बात करेंगे कि विद्यार्थियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक प्रोफाइल कैसी है। शैक्षिक प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखनी है कैसी है। सामाजिक और आर्थिक से भी देखनी है और सांस्कृतिक से भी देखनी है। तो आप विद्यालय की इसी कक्षा के किसी भी एक बालक की आपको क्या करना है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक प्रोफाइल निम्नलिखित बिंदु से अनुरूप आपको बनाना है। सबसे पहले आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, जिस विद्यार्थी का आपको क्या करना है, प्रोफाइल देखनी है ना। तो विद्यार्थी का नाम लिखना है, कौन सी उपजाति है उसकी, विद्यालय का नाम क्या है, ठीक है, और कक्षा कौन सी है उस बच्चे की, आयु क्या है, पिता का नाम क्या है उस बच्चे का, उस बच्चे के पिताजी का नाम क्या है और उनकी माताजी का नाम क्या है। सामाजिक प्रोफाइल, तो विद्यार्थी के गांव, शहर, कस्बे का नाम बताना है। तो श्योर है, आप अगर आपको शहर में रहते हैं तो शहर का नाम है, और गांव में रहते हैं तो गांव का नाम बताना है। विद्यार्थी के पिताजी समाज में कोई पद है, तो यहाँ पे नहीं। कोई पद हो, मतलब नौकरी वगैरह लगे हो, आपको वो देख लेना है। उनकी माताजी का भी कोई पद है, तो नहीं। विद्यार्थी के माता पिता किस समाज के सदस्य हैं, तो यहाँ पे आपको समाज, जाति या जो भी है आपको यहाँ पे लिखनी है। विद्यार्थी के माता पिता समाज के कार्यों में कितनी भागीदारी करते हैं, तो पूर्ण रूप से करते हैं या कभी कभी करते हैं या कभी नहीं करते हैं। तो समाज के कार्य होते हैं ना, तो सभी लोग क्या करते हैं, पूर्ण रूप से ही भागीदारी करते हैं। विद्यार्थी कौन कौन से सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, तो जैसे शैक्षणिक कार्य हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, तो वो सामाजिक कार्य में भाग लेते हैं। आर्थिक प्रोफाइल क्या होती है, सामाजिक प्रोफाइल आपने देख ली है, ठीक है, ये भी देखना है कि सामाजिक प्रोफाइल क्या है। सामाजिक प्रोफाइल ये है कि वो कौन सा गांव में रहते हैं, क्या समाज में वो कोई काम होता है तो वहाँ पे जाते हैं या नहीं जाते हैं, ठीक है। कोई कार्यक्रम होता है समाज के प्रति तो क्या जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो हर हर समाज में जो सामाजिक कार्य होते हैं सभी वहाँ पे जाते हैं, ठीक है।
अब हम आर्थिक बताते हैं कि उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या है। तो व्यवसाय क्या है, तो व्यवसाय ठीक है, कोई भी व्यवसाय हो, व्यवसाय आपको यहाँ पे लिखना है। उनका वेतन क्या है, वार्षिक वेतन क्या है। माता क्या व्यवसाय करती है, उनका वार्षिक वेतन क्या है। माता पिता के व्यवसाय के अलावा अन्य स्रोतों से आय, जो क्या आय है उनकी, कृषि है कि कृषि से करते हैं या कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, तो आपको देखना है कि खेती बाड़ी करते हैं, ये कोई लघु उद्योग है, घरेलू उद्योग है, या हयूरान इत्यादि जो भी है वो आपको व्यवसाय यहाँ पे लिखना है। सांस्कृतिक प्रोफाइल आपने देखना है कि विद्यार्थी की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी है या नहीं है, तो आपको हाँ या कभी कभी या नहीं इन पे टिक करना है। यदि हाँ तो कौन कौन से कार्यक्रम है, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, साफ सफाई योजना, वृक्षारोपण जो है। यदि नहीं, अगर यहाँ है हाँ अगर आपने कर दिया है तो आप 3 नंबर का जो पॉइंट है, यदि नहीं तो क्या सांस्कृतिक कार्य में आयोजन में मदद करता है, तो ये आपको खाली छोड़ देना है ना, क्योंकि आपने हाँ में आपको यहाँ पे लिख दिया है। 4 नंबर का है कि की तैयारी में अन्य विद्यार्थियों को प्रेरित करता है, तो ये भी आपको छोड़ देना है, या फिर आप लिख देना है कि की तैयारी में, किसकी तैयारी में, की तैयारी में अन्य विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। कोई भी मतलब कोई भी कार्यक्रम हो उसकी तैयारी में विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। देश की संस्कृति का ज्ञान है, तो हाँ विद्यार्थी के व्यवहार और आचरण में भारत की संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है, तो हाँ हाँ या ना में आपको यहाँ पे लिखना है। अब आपको बताना है, हमने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल की हमने बात कर ली है। अब शैक्षिक की बात करनी है, ठीक है, कि कैसे पढ़ता है वो। विद्यार्थी का वर्तमान कक्षा में स्थिति क्या है, तो अच्छी है। पूर्व कक्षा को कक्षावार सरणी का उल्लेख करना आपको, ठीक है, यहाँ पे लिखना है कि वो पहली कक्षा में उनकी कक्षा कौन सी थी, उनकी सरणी कौन सी थी, विषय में विशेष श्रेष्ठता, उपस्थिति प्रतिशत, ये आपको वहाँ पे उनका रिजल्ट लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना है कि बच्चा, अभी हमने 8वीं की बात करी है तो कक्षा आपको 7वीं लगानी है, श्रेणी लगानी है कौन सी है, विषय में विशेष श्रेष्ठता, किस विषय में वो अच्छा है, और उनके कितने प्रतिशत बने वो आपको नोट करना है। शैक्षिक प्रतियोगिता में भागीदारी करता है, तो वो आप उल्लेख करें, तो हाँ वो वाद विवाद और प्रश्नोत्तरी में करते हैं। निरंतर पुस्तकालय में के संदर्भ में पुस्तकों का अवश्य अध्ययन करता है, पुस्तकों का अध्ययन करता है तो उल्लेख करना है, किसका अध्ययन करता है, वो महापुरुषों की पुस्तकों का अध्ययन करता है। 5 नंबर का पॉइंट है कि विद्यालय का कक्षा गृह कार्य समय पर करता है, हाँ सभी कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहता है। अतिरिक्त कक्षाओं में भी भागीदारी करता है, हाँ। अपने साथियों में शैक्षिक चर्चाएं करता है, हाँ। अध्यापकों से शैक्षिक चर्चाएं करता है, तो हाँ। अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त भी जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा रखता है, तो हाँ। अब बालक का समग्र स्वरूप आप देखना है, आपने उनका क्या कर लिया है, इंटरव्यू ले लिया है उस बच्चे का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उपरोक्त सभी बिंदुओं के आधार पर, जो आपने ऊपर जितने भी बिंदु देखे हैं, 10 बिंदु आपने देखे हैं, उसके आधार पर आपको उस बालक के बारे में समग्र दृष्टिकोण बनता है, तो वो आपको उल्लेख करना है कि बच्चे में क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति कैसी है, प्रश्नोत्तरी वाद विवाद में भागीदारी लेता है या नहीं लेता है, ये आपको वहाँ पे उल्लेख करना है। 61 पेज नंबर है। तो 6 खंड नंबर 6 हमारा वीडियो ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये भी आप अपने हिसाब से भी कर लेना है थोड़ा, ठीक है। आप सुधार कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी सुधार कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपने बच्चे का नाम चेंज कर लेना है, ठीक है। तो ये करना है, आप जाएंगे विद्यालय जाएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। या इससे भी आप नोट कर सकते हैं। अगर खंड वाइज वीडियो अगर आपको और चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारे हमने खंड वाइज वीडियो जो है वो हमने बना दिए हैं, ठीक है। तो ये आज 6 नंबर का था, ठीक है, 6 नंबर तक कंप्लीट हो जाता है। और देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं।